देखिए आप ही, कौन आया है? आप यहाँ? रोशनी बेटा। नहीं, कैसे आए आप अंदर? गार्ड्स, रजिया, इनको अभी इस घर से बाहर निकालें। जी बीबी जी। बेटा वो मैं क्या हो गया आप ही? इतना सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत है? मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? हाँ तो और क्या? अपने बाप के साथ ऐसा सुलूक कौन करता है? बाप, इसे बाप कहती हो तुम, जिसने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। मैं तो इसे बाप नहीं मानती। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम सबके साथ बड़ी ज्यादती की है, बड़ी ज्यादती की है। बहुत जुल्म किया है स्वालिया के साथ। मुझे माफ कर दो। और अपने जुल्म का हिसाब आपको देना होगा। मैं पाँव पड़कर माफी मांग लेता हूँ बेटा। नहीं, जीते जी तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मरने के बाद का बता दो। जो कुछ भी आपने मेरी माँ के साथ किया है ना, सब याद है मुझे। मैं नहीं भूली, लेकिन मेरी माँ की तरबियत ना अभी बाकी है मुझ पे, वरना धक्के देके निकालती यहाँ से। लेकिन आप ही चुप, एकदम चुप, और निकलो, दोनों कमरे में जाओ। और आप निकले यहाँ से। सोने की खबर बता दो, बातें पढ़ूंगा। स्वालिया की कब्र, उसको कंधा देने के लिए तो आप आए नहीं थे। अब कब्र में फातिहा पढ़ के क्या कर लेंगे आप? ये मगरमच्छ के आंसू ना कम बहाएं और जाएं यहाँ से, जाएं। कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, हैं? तो बहुत बहुत मुबारक हो तुझे असलम। तेरा ख्याल है, क्योंकि असलम और जोक में कोई खास फर्क नहीं है। तुम्हारी वो जमीन है ना जिस पे तुम्हारा फार्म हाउस बनाने का प्लान था? हाँ
हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई उसे। सोचो, मेरे जहन से ही निकल गया, मेरी प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई, कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। उस जगह की वैल्यू आजकल बहुत हाई है। अगर हम उसे बेचते हैं, तुम उसे बेचती हो तो काफ़ी रकम मिल जाएगी, और तुम्हें वैसे भी उसकी ज़रूरत तो नहीं है। फहमीना, तुम बहुत मासूम हो। एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसने वो ज़मीन बेच के उसमें पार्टनरशिप की है। क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने आलियान के साथ देखा था? पता नहीं कब से झूठ बोल रहा है मुझसे आलियान, मुझे बेवकूफ बना रहा है। और मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ मैं, जो आज तक ये रियलाइज ही नहीं कर सकी कि मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है, किसी औरत के साथ उसका अफेयर है। फहमीना, क्या हुआ है? फहमीना, क्या हुआ है? तुम्हें रो क्यों रही हो? फहमीना, क्या हुआ है? फहमीना, क्या? फहमीना, क्या हुआ है इसे? आई एम सॉरी रोशनी, मेरा मकसद तुम्हें स्ट्रेस देना या परेशान करना नहीं था। मेरी माँ के बाद शायद पहली दफा कोई मेरे लिए मेरे हक में खड़ा हुआ है। ना मुझे लगता था कि शायद अम्मी के बाद मैं इस दुनिया में अकेली और तना रह जाऊंगी। रोशनी, मेरे जीते जी तुम बिल्कुल तना फील नहीं करो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत वक्त लगा दिया, और इतने अरसे में जो तुमने तकलीफें झेली और बेबसी का सामना किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपका कोई कसूर नहीं है वक्त, गलती तो उस शख्स की है जिसने मेरे और आपके बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की है। हमेशा मेरा बुरा चाहे, और आज भी बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से मेरे सामने खड़ा था। कौन? साकिब? मेरा बाप। फिर आए थे मुझसे मिलने, मुझे दोबारा इमोशनली ब्लैकमेल करने। क्या? उसको अंदर किसने आने दिया? मैंने आयमा और साइम को भी मना कर दिया, और गार्ड्स को भी कह दिया कि आइंदा इस घर में कभी ना आए, मुझे इनकी शक्ल कभी नहीं देखनी। एक तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि उस घटिया शख्स के लिए आयमा तुमसे क्यों लड़ रही है, जरा सी अकल नहीं है। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया घर आने में, वरना उसका वो हशर करता कि अपनी टांगों पे वापस न जाता। रोशनी, उस शख्स ने जो तुम पर बहतान लगाया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और शुक्र है मैंने उन बातों पे कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, वरना मैं सारी जिंदगी अजाले का मौका नहीं हासिल कर सकता था।